दोस्तों कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री और वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो किस पे है, तो मैं बताती हूँ आपको कि आज की वीडियो है इमिग्रेशन चेक जो होता है जब आप दूसरी कंट्री में पहुँचते हैं। वहाँ पे जाके इमिग्रेशन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो लोग लकी होते हैं जिनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पासपोर्ट देखा जाता है और उन्हें स्टैंप लगा के अंदर भेज दिया जाता है। बहुत लकी होते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम अब्रॉड घूमने जाते हैं, फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं कि इमिग्रेशन पे क्या पूछा जाएगा। सो घबराना नहीं है, सबसे पहले पैनिक नहीं होना, आराम से रहना है। और सबसे पहली चीज़, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होता है, उसे हमेशा पास रखना है। उसके बाद बारी आती है टिकट की, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन की। आपकी टिकट आपके पास होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम घूमने जा रहे हैं तो आपकी जो टिकट है, फ़्लाइट टिकट है, वन वे नहीं होनी चाहिए, राउंड ट्रिप होनी चाहिए। मतलब एक तरफा नहीं, दोनों तरफ होनी चाहिए। जब भी आप अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन करवाते हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही एयरलाइंस हो। जैसे कोई भी नाम है, जैसे जेट एयरवेज है, तो एयरवेज जाते टाइम भी सेम होनी चाहिए, आते टाइम भी सेम होनी चाहिए। और PNR नंबर जो है कोशिश कीजिए वो सेम हो। ऐसा ना हो कि वन वे टिकट लेके आप जाएं और राउंड वापसी का टिकट आपके पास ना हो, आपने सोचा हो बाद में करवा लेंगे, तो वहाँ पे आपकी गलती है, क्योंकि वो आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन चेक कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है, वहाँ पे जाके आपने रहना कहाँ है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली कि वहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आपको होटल में रहना है। दूसरा ये कि वहाँ पे आपके दोस्त या आपके रिलेटिव हैं तो आपने उनके साथ रहना है। अगर आप स्पॉन्सर पे गए हैं तो आपको जहाँ पे जाके रहना है, अपने दोस्त या रिश्तेदार का एड्रेस पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। और अगर होटल बुकिंग पे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि होटल का नाम क्या है, कौन सी जगह पे है और उसका फ़ोन नंबर क्या है। अगली बारी आती है ई वीज़ा की। अब कई कंट्रीज़ में क्या होता है कि वीज़ा स्टिकर वीज़ा नहीं होता, आपको एक पेपर पे वीज़ा मिलता है। जैसे अब UAE की बात कर लेते हैं। UAE का जो है ई वीज़ा होता है, सिंगापुर का ई वीज़ा होता है, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, इनका ई वीज़ा होता है। मतलब पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होता है। अगर आपका ई वीज़ा है तो प्लीज़ पेपर वीज़ा जो होता है उसको अपने पास रखें, पासपोर्ट के अंदर ही रखें, क्योंकि इमिग्रेशन पे वो चेक हो सकता है। अगली बारी आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर टूरिज्म पे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे आप घूमने जा रहे हैं। थोड़ी सी जगहों का आपको नाम पता होना चाहिए। कहने का भाव ये है, जैसे सपोज आप घूमने जा रहे हैं फ्रांस, पेरिस जा रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सी जगह देखने वाली है। जैसे आईफिल टावर है, नोत्र डेम है, ऐसी सारी जगह का आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कितने पैसे लेके जा रहे हैं, मतलब आपके पास कौन सी करेंसी है। कई लोग तो अपना क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं या फॉरेक्स कार्ड लेकर जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। कईयों को कैश कैरी करना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप उन्हें बता सकें कि मेरे पास ये कैश है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो ट्रिप प्लान की है वो उसका बजट कितना है। उतने सारे पैसे तो नहीं लेके जाने, बट कुछ कैश आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और करेंसी की बात करें, अगर किसी और कंट्री में जा रहे हैं, ऑब्वियस है कि करेंसी अलग होगी, तो वहाँ की लोकल करेंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास US डॉलर्स होने चाहिए। 100-200 US डॉलर नहीं, कम से कम 1000 US डॉलर तो होने ही चाहिए। कई कंट्रीज़ में, जैसे जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे US डॉलर्स नहीं चलते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं, वहाँ की लोकल करेंसी कितनी आपने लेके जानी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है करेंसी के साथ, वो है उसका बिल। जो आप अपनी कंट्री से जब अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं तो आपको एक बिल मिलता है। बिल अपने पास रखना ना भूलें। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इमिग्रेशन चेक पे आपके चेक किए जा सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, क्या क्या पूछते हैं। जब उन्हें लगता है किसी पे डाउट है उन्हें, तो उनसे वो सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हैं, या फिर होटल के बारे में पूछ लेते हैं कि होटल कहाँ पे है, कौन सी उसकी लोकेशन है, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए, अपनी डेट्स याद होना चाहिए। जैसे आप 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं 15 दिनों के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ।
अब कई बार क्या होता है, जब भी ये इमिग्रेशन चेक होता है, कई तो जो ऑफिसर हैं बहुत ही प्यार से बात करते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, और कई हमें लगता है कि बहुत खड़ूस है, अच्छे से बात नहीं करते हैं। जो अच्छे से भी बात करते हैं उनके साथ भी अच्छे से आपने बात करनी है, बट जो वो सवाल पूछते हैं वो सोच के आंसर देना। अब कई बार वो पूछ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए हमारी कंट्री में तो क्या आप काम करना पसंद करेंगे? सोच के जवाब देना है, नहीं जी बिल्कुल, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, वहाँ पे काम करने नहीं आए हैं। मैं अपनी कंट्री में काम करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पे है, सो मैं यहाँ पे काम करने नहीं, सिर्फ घूमने आया हूँ। सो मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, और आंसर आपने बिल्कुल काम होकर रिलैक्स होकर देना है कि उन्हें किसी भी बात का डाउट ना हो। सो वीज़ा हब हिंदी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।